हेलो फ्रेंड्स, आज हम पौराणिक कथाओं के रहस्यों में कामधेनु गाय के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और माता कामधेनु के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म के अनेक धार्मिक ग्रंथों में कामधेनु गाय की चर्चा हमने और आपने सुन रखी है। उसी चर्चा में हमने सुना और देखा भी है कि कामधेनु गाय में दैवीय शक्तियां थी। कामधेनु गाय का दूध भी अमृत एवं चमत्कारी शक्तियों से भरपूर माना जाता था। यही कारण है कि कामधेनु गाय को माता का दर्जा दिया गया है। जैसे एक माँ अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, उनका अच्छी तरह पालन पोषण करती है, ठीक उसी प्रकार कामधेनु गाय भी मांगी गई हर इच्छा पूरी करती थी। अब प्रश्न यह उठता है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह कहाँ से आई थी। इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए इनके उत्तर की तरफ बढ़ती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और दैत्यों के सामूहिक बल से समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन से कई बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति हुई थी, जैसे कि पवित्र अमृत, सुंदर अप्सराएं, हीरे जवाहरात, शंख, पवित्र वृक्ष, चंद्रमा आदि। माता लक्ष्मी की भी प्राप्ति इसी समुद्र मंथन से हुई थी और इसी समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर में से कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कामधेनु गाय में 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है। इनमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विन कुमार देवी देवता हैं। पुराणों में कामधेनु गाय को सुमन, सुनंदा, सुरभि और नंदा आदि भी कहा जाता है। कामधेनु गाय से संबंधित कई कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। यह कथा भगवान परशुराम जी से जुड़ी हुई है। कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के आश्रम में उस समय के राजा सहस्त्र अर्जुन अपनी सेना के साथ भूखे प्यासे और थके हुए पहुंचे। पहले की रीत थी कि राजा महाराजा जब शिकार खेलने निकलते थे और वे शिकार खेलते खेलते दूर निकल आते थे और जब उन्हें थकावट और भूख प्यास महसूस होती थी, तब वे वन में ही बने ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर विश्राम के साथ साथ ऋषि मुनियों का आशीर्वाद भी प्राप्त करते थे। ऋषि मुनि अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार राजा महाराजाओं का अतिथि सत्कार करते थे। जब राजा सहस्त्र अर्जुन ने महर्षि जमदग्नि के आश्रम में प्रवेश किया तो वे अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनकी सेना भी थी। राजा सहस्त्र अर्जुन ने महर्षि जमदग्नि के आश्रम में प्रवेश करने से पहले एक बार सोचा कि इस आश्रम में मेरी सेना की भूख प्यास नहीं मिटेगी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं था, क्योंकि वे और उनकी सेना का थकावट और भूख प्यास से बुरा हाल था। महर्षि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त देवियों गुणों वाली कामधेनु गाय थी। इसी कारण उन्होंने राजा सहस्त्र अर्जुन और उनकी सेना का बहुत अच्छी तरह से स्वागत सत्कार किया। राजा सहस्त्र अर्जुन को घोर आश्चर्य हुआ कि कहाँ तो मैं ये सोच रहा था कि इस आश्रम में मेरी और मेरी सेना की भूख प्यास मिट भी पाएगी या नहीं, लेकिन यहाँ तो हमारे पेट के साथ साथ हमारा मन भी तृप्त हो गया। राजा सहस्त्र अर्जुन ने इस संदर्भ में महर्षि जमदग्नि से बात की और अपनी दुविधा उनको कह सुनाई। महर्षि जमदग्नि ने राजा सहस्त्र अर्जुन की दुविधा को दूर करने के प्रयोजन से उन्हें कामधेनु गाय के बारे में बताया और राजा सहस्त्र अर्जुन को कामधेनु गाय के सम्मुख ले गए और राजा सहस्त्र अर्जुन को दिखाया कि कैसे एक ही क्षण में कामधेनु गाय ने राजा सहस्त्र अर्जुन और उनकी सेना के लिए उत्तम और स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध कर दिया। यह सब देखकर राजा सहस्त्र अर्जुन चकित हो गए और उन्हें यह लगने लगा कि इस कामधेनु गाय के सामने तो मेरे राजमहल के सारे ऐश्वर्य फीके हैं। अगर यह कामधेनु गाय मुझे मिल जाए तो मैं संपूर्ण हो जाऊंगा, मेरे पास किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा। यह सब सोचकर राजा सहस्त्र अर्जुन ने महर्षि जमदग्नि से कामधेनु गाय को मांगा, लेकिन महर्षि जमदग्नि ने यह कहकर राजा सहस्त्र अर्जुन को कामधेनु गाय देने से इनकार कर दिया कि यह गाय ही हमारे आश्रम के ऋषि मुनियों के जीवन के भरण पोषण का एकमात्र साधन है। महर्षि जमदग्नि की बातों को सुनकर राजा सहस्त्र अर्जुन बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी सेना के साथ मिलकर महर्षि जमदग्नि के आश्रम को तहस नहस कर दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने के उद्देश्य से जैसे ही राजा सहस्त्र अर्जुन ने कामधेनु गाय को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वैसे ही कामधेनु गाय राजा सहस्त्र अर्जुन के हाथ लगाने से पहले ही स्वर्ग के मार्ग की तरफ उड़ गई। इस घटनाक्रम के पश्चात कामधेनु गाय न मिलने के कारण राजा सहस्त्र अर्जुन और उनकी सेना क्रोधित और निराश होकर अपने नगर महिष्मतिपुर लौट आए।
महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका को यह देखकर बहुत दुख हो रहा था कि उनका आश्रम भी उजड़ गया और कामधेनु गाय भी चली गई। कुछ समय पश्चात भगवान परशुराम जी महर्षि जमदग्नि के पुत्र आश्रम लौटे और जब उन्होंने अपने पिता के आश्रम को तहस नहस और उजाड़ देखा तो उन्हें भी बहुत क्रोध आया। अपनी माता रेणुका से उन्हें सारी बातें जो पूर्व समय में घटित हुई थी भी ज्ञात थी। यह सब सुनकर भगवान परशुराम जी क्रोध में भरकर राजा सहस्त्र अर्जुन और उनकी सेना का सर्वनाश करने के संकल्प लेकर राजा सहस्त्र अर्जुन के नगर महिष्मतिपुर पहुंचे। राजा सहस्त्र अर्जुन और भगवान परशुराम जी के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान परशुराम ने राजा सहस्त्र अर्जुन की हजारों भुजाएं और धड़ अपने शस्त्र परशु से काटकर वध कर दिया। इसके पश्चात भगवान परशुराम अपने पिता के आश्रम पहुंचे। महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्र भगवान परशुराम को वध का प्रायश्चित करने के लिए हरिद्वार तीर्थ स्थल जाकर तपस्या करने के लिए कहा। भगवान परशुराम तीर्थ स्थल पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। इधर जब राजा सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों को भगवान परशुराम के तीर्थ स्थल पर जाने की सूचना मिली, वे सब अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आ गए। उस समय आश्रम में केवल महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका ही थी। राजा सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने आश्रम में प्रवेश करते ही ध्यान मगन महर्षि जमदग्नि का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब इस दृश्य को महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका ने देखा तो वे चिल्लाते हुए अपने पुत्र परशुराम को पुकारने लगी। परशुराम जी की माता को बचाव के लिए पुकारते देखकर सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने उनको भी मारना शुरू कर दिया। और जब सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों को लगा कि परशुराम जी की माता भी मर गई हैं, तो वो वापस अपने नगर महिष्मतिपुर लौट आए। जब भगवान परशुराम जी की माता रेणुका उन्हें पुकार रही थी, उस वक्त भगवान परशुराम तपस्या में लीन थे, लेकिन अपनी माता की आवाज से उनकी तपस्या भंग हो गई और भगवान परशुराम अपनी शक्तियों की बदौलत तुरंत ही अपने आश्रम को लौट आए। अपने आश्रम की दुर्दशा और अपने पिता का कटा हुआ सिर देखकर भगवान परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया और अपने पिता के कटे हुए सिर और धड़ को अपने भाइयों को सौंपकर वे राजा सहस्त्र अर्जुन के नगर महिष्मतिपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर सहस्त्र अर्जुन के बचे हुए पुत्रों को भगवान परशुराम ने मार डाला और अपने आश्रम लौट आए। आश्रम में आकर भगवान परशुराम ने अपने पिता के शरीर को कुरुक्षेत्र में ले जाकर मंत्र की सहायता से अपने पिता के सिर को उनके धड़ से जोड़ दिया। इस तरह उनके पिता महर्षि जमदग्नि पुनः जीवित हो गए। दोस्तों, इस कथा में हमने देखा कि किस तरह एक कामधेनु गाय के लिए एक राजा के कुल का ही नाश हो जाता है। समाप्त। आशा करती हूँ आप लोगों को आज की कहानी या कामधेनु गाय के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही ढेरों कहानियाँ और जानकारियाँ जानने के लिए फॉलो करें मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को।